ओम शांति। सहज राजयोग स्वयं ईश्वर ही सिखाते हैं। इसका आज हम 13वां पाठ कर रहे हैं। इसके अंदर है योग अभ्यास में चेतना का विकास, कॉन्शियसनेस का विकास कैसे करते हैं। आज का विषय है हमारा कि योग अभ्यास में चेतना का विकास, कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाएं। पहला चरण है योग अभ्यास की शुरुआत में अभ्यासकर्ता के सभी विचार ईश्वर पर केंद्रित नहीं होते, क्योंकि नया नया बाबा का बच्चा बना है, परमात्मा से योग लगाना, तो सभी विचार ईश्वर पर केंद्रित नहीं होते हैं। ये पहली स्टेज होती है, क्योंकि कभी बाबा पर, परमात्मा के आरंभ में योग लगेगा, परंतु योग उतना शुरुआत में अच्छी तरह नहीं लग पाता, स्थिर बुद्धि नहीं हो पाता। दूसरी स्टेज आती है गहरी आकांक्षा। गहरी आकांक्षा मतलब बहुत गहरी इच्छाएं आती हैं, जागृत होती हैं, उसमें समर्पण और मिलन के प्रति गहरा प्रेम कि हमें परमात्मा से मिलन हो। पर प्रेम पारलौकिक चेतना, और जो परमात्मा है वो पारलौकिक है। उस पारलौकिक चेतना और सफल ध्यान के उद्भव को सुविधाजनक बनाता है। दूसरी स्टेज में आता है कि वो आत्मा अपने आप को परमात्मा से जोड़ने में हल्की हल्की सुविधाएं अनुभव करने लगता है। फिर तीसरा आता है फोकस में बदलाव। जैसे ही ईश्वर किसी के विचारों का केंद्रीय फोकस बन जाता है, अब उसका हर समय ध्यान परमात्मा की डायरेक्शन पर चलने लगता है। एकाग्रता में सुधार होता है। धीरे धीरे वो कुछ कुछ समय के लिए एक विषय पर स्थिर बुद्धि बनने लगता है, जिससे अनुभव और एहसास में अवशोषण अर्थात अनुभव जो है ना अपने जीवन में आने लगता है। अवशोषण होने लगता है कि जैसे कोई चीज अपने जीवन में प्राप्त करने लगते हैं। उत्तम बोध, चौथी स्टेज आती है बोध का चरण पूरे जीवन चक्र में खुशी का संचय अनुभव को पार करता है। मतलब एकदम जीवन खुशी से भर जाता है, जो आध्यात्मिक विकास में इसकी गहन प्रकृति और महत्व को उजागर करता है। गहरी प्रकृति और महत्व को उजागर करता है। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।